हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम भरने वाले हैं केवीएस का फॉर्म और साथ ही साथ आपको मिलेगी पूरी जानकारी कि स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। एंड इस फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ लिमिटेड डेट्स भी है, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का भी आपको खास ध्यान देना है। किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि मेन चीज क्या है, वो हर फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होती है। आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसपे ओटीपी वगैरह आएगा, और सेकंड आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ओके, तो फिलहाल तो इन दो चीज के बारे में हम बात करेंगे कि ये चीज अभी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले ये दो चीजें आप अरेंज करवा लें। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि कहाँ से जाके हम फॉर्म को फिल करेंगे एंड किन किन स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म अभी निकला हुआ है, क्योंकि सारे बच्चों के लिए ये रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं किया गया है। ओके, सो हम इसको फटाफट, सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फिल किया है, केवीएस। केवीएस यानी कि केंद्र विद्यालय संगठन। यहाँ पे गए, ये पोर्टल हमारा यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। क्या लिखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर बाल वाटिका ओपन्स, यानी कि बाल वाटिका 1 एंड बाल वाटिका 3 के लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। साथ ही साथ बाल वाटिका तो हो गया 1 एंड 3, और स्टैंडर्ड 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी अभी ये एडमिशन ओपन है। तो फटाफट से हम इन फॉर्म को भरेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड 1 के लिए हम किस तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो ये हमारा पोर्टल है। बैक, ये है हमारा बाल वाटिका के लिए। अभी हम स्टैंडर्ड 1 के लिए फॉर्म फिल करेंगे। दिस इज स्टैंडर्ड 1, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, और हमारा ये पेज ओपन हो जाएगा। क्या इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, ओके। इसके बाद क्या है, पंजीकरण करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। दिस पोर्टल इज एक्सक्लूसिवली फॉर अप्लाइंग फॉर एडमिशन ऑफ स्टैंडर्ड 1। ये चीज आप हमेशा नोट डाउन करिएगा कि ये किस स्टैंडर्ड के लिए हम यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 1 के लिए फॉर्म भरेंगे। सो क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया है, क्या आ जाएंगी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, ऑलरेडी इसमें सारी चीजें मेंशन है। सबसे पहला यहाँ पे है कि हर एक रूल्स को आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये जो फॉर्म फिल करने जा रहे हैं ये स्टैंडर्ड 1 के लिए है। एंड यहाँ पे है, नॉट यू आर स्ट्रांगली एडवाइज नॉट टू सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशंस, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएंगे। जो सिर्फ लास्ट में एप्लीकेशन आएगा उसी को माना जाएगा, बाकी सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे। और वैलिड मोबाइल नंबर विद इंडियन सिम कार्ड ये आपके पास होना चाहिए। वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। डिजिटल फोटोग्राफ या फिर स्कैन फोटोग्राफ भी यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन जो आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए वो या तो जेपीईजी फाइल में होना चाहिए। ठीक है, नहीं यहाँ पे सिर्फ जेपीईजी है। ओके, एंड 256 KB उसका साइज होना चाहिए। फिर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो जेपीईजी या तो पीडीएफ फॉर्म में, एंड और इसका जो साइज है वो 256 KB होना चाहिए। फिर है डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, अगर है तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देखो कौन सा सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, यू आर अप्लाइंग अंडर इकोनॉमिकली वीक सेक्शन। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आप यहाँ पे वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ट्रांसफर डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स हु सर्विस क्रेडेंशियल्स विल बी यूज्ड इन दिस एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें हैं, जो भी आपने नंबर दिया है, जो भी आपने ईमेल आईडी दी है, उस पर लॉगिन कोड जाएगा, और जब लॉगिन कोड आपको मिल जाएगा उसके बाद ही आप लॉगिन करके पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये सारी चीजें एक बार देख लेना, बाकी अगर इन सब की जरूरत फॉर्म को फिल करते समय होती है तो डेफिनेटली आपको वहां पे बताया जाएगा। चलिए, इसके बाद है गो टू नेक्स्ट। सारी चीजें हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली है, प्रोसीड करेंगे हम आगे।
एंड न्यू रजिस्ट्रेशन, अभी हम पहली बार रजिस्ट्रेशन को फिल कर रहे हैं, इसको हम भर रहे हैं, ठीक है, केवीएस के फॉर्म को, तो ये हमारा बिल्कुल न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड, देन मिडिल नेम ऑफ चाइल्ड, अगर बच्चे का फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है तो तीनों आप फिल करेंगे। अगर बच्चे का मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम और उसका जो लास्ट नेम है, ये चीज हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। फिर क्या है, इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड, क्या बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, क्या बच्चा स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आता है, यस तो हाँ, और अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, तो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बर्थ डेट शुड बी बिटवीन 1/4/2017 टू 1/4/2019। ये जो फोर्थ स्टैंडर्ड के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो, आपके भाई बहन का एडमिशन हो, तो उसके लिए ये बर्थ डेट यही होनी चाहिए। इससे अगर कम हुई तो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इससे अगर ज्यादा होता है तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड यहाँ पे क्या है, अगर डिफरेंटली एबल्ड है तो उसके लिए थोड़े से चेंजेस कर दिए गए हैं, ठीक है, 2015 से 2019 कर दिया है, ठीक है, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए। इसके बाद है द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन ऑफ अ चाइल्ड केंद्र विद्यालय संगठन एम्प्लॉय, तो अगर आप हैं तो यस करेंगे, वर्किंग पेरेंट्स नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। फिर आप यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना कि आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप ऐड करेंगे, और इसके बाद आप यहाँ पे फिल कर देंगे ये जो कैप्चा लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो कैप्चा यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसको फिल करेंगे, और इसको फिल करने के बाद आप क्या कर देंगे, रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, इसको फिल करने के बाद क्या करेंगे, आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास ये पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे बच्चे की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद क्या है, आप चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते हैं पेज को, ठीक है, मैंने सेव कर दिया इसको। इसके बाद ओके, इसके बाद क्या है, नाउ टू लॉग इन टू दी पोर्टल क्लिक हेयर, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉग इन करना है। सारी चीजें देखिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है, ठीक है, और ऑलरेडी जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते तो उसमें एक लॉगिन कोड लिखा हुआ आता है, आप यहाँ पे लॉगिन कोड लिखेंगे, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, एंड देन आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे। इसके बाद क्या कर देंगे, आप लॉग इन कर देंगे, ठीक है। लॉग इन करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड पोर्टल ओपन हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट पोर्टल, नेक्स्ट पेज हमारा ये खुलकर आ जाएगा, जिसमें फिर से हमें देखिए, अभी तक हम बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे, इसके बाद पेरेंट्स की डिटेल है, कौन सा स्कूल हम चूज करना चाहते हैं, फिर हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन डिक्लेरेशन एंड फाइनल सबमिट। लेकिन हर एक पेज फिल करने से पहले, है ना, पहले तो सारी डिटेल्स आपको चेक करनी है, और जब ये पूरी डिटेल्स फिल हो जाए तो हर बार आपको सेव एप्लीकेशन पे जाना है, अदरवाइज लास्ट में फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे का नाम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेदर अ चाइल्ड केवीएस एम्प्लॉय, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, हमने नहीं लिखा था। जेंडर चूज करेंगे हम बच्चे का। इसके बाद है सेक्शन कौन सा है, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन, तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। प्लस चूज कास्ट कैटेगरी की बात करें तो अगर जनरल है, ओबीसी है, ओबीसी में क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है, एसटी, एससी, अगर हम ये फिल करते हैं एक्सेप्ट जनरल, तो हमें इन सब के लिए डिटेल्स देनी पड़ेगी। और जब आप बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाएंगे, एट दैट पॉइंट आपको इनका सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया डेट ऑफ बर्थ, डिफरेंटली एबल्ड नहीं है भाई, डिफरेंट एबिलिटी टाइप, तो चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन, अगर नहीं है तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं आएगा, अगर एबिलिटी है, डिसेबल है बच्चा, तो आपको यहाँ पे फिर ऑप्शंस दिख जाएंगे। इसके बाद है बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, तो हम यहाँ पे बच्चे का ब्लड ग्रुप फिल करेंगे, ठीक है, और सारी डिटेल्स एक बार फिर से आप चेक करेंगे, और डिटेल्स चेक करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है, क्या कर देंगे हम इसके बाद, नेक्स्ट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हम पेरेंट्स की डिटेल फिल करने वाले हैं, ठीक है,
चूज तो सबसे पहले मदर के लिए हम यहाँ पे फिल करेंगे मिसेस, एंड यहाँ पे हमारा फादर के लिए हम इसको फिल करेंगे। मदर का पूरा नेम, नेशनैलिटी क्या है मदर की, ये आपको इधर मेंशन करना है। फिर फादर का पूरा नेम एंड फादर की नेशनैलिटी क्या है, ये यहाँ पे हमें मेंशन करना है। इसके बाद डू यू वांट अ कॉपी मदर्स रेसिडेंशियल एड्रेस टू ऑटो फिल्ड फादर रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी कि जो भी मदर का एड्रेस होगा एज इट इज कॉपी हो जाएगा फादर के एड्रेस में। तो अगर हाँ ऐसा है तो आप यस कर देंगे, अगर अलग अलग एड्रेस है तो आप नो कर देंगे। फिर इंडिविजुअली यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना पड़ेगा, ठीक है। कंट्री क्या है, हम यहाँ पे यस कर देते हैं, सेम है। तो इंडिया है, स्टेट ऑफ रेसिडेंस क्या रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप यहाँ पे रेसिडेंशियल फिल कर सकते हैं, जो भी आपका रेसिडेंशियल है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर अगर अवेलेबल है तो आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज रहने देंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर मदर का अलग है, फादर का अलग है। ईमेल एड्रेस मदर का, ईमेल एड्रेस फादर का मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट मदर का ऑक्यूपेशन क्या है एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये आपको फिल करना है। और उसके बाद आप क्या कर देंगे, सेव एप्लीकेशन। तो फटाफट से आप भी फिल करिए, मैं भी फिल करती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स भर ली है। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको जाना होता है सेव एप्लीकेशन पे, और यहाँ से हम सेव एप्लीकेशन कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या आ चुका है, चॉइस ऑफ स्कूल। हमें बताना है कि भाई हम किस स्कूल में अपना एडमिशन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चूज स्टेट। तो जो भी आपने स्टेट चूज किया है उसके अकॉर्डिंग, चलो हमने यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लिया है, एंड इसके अकॉर्डिंग हम अपने स्टेट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें स्कूल मिल रहा है, ठीक है। आप अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये मिल गया, सारी चीजें यहाँ पे पता चल गई। आप चाहे तो मैप में भी चेक कर सकते हैं कि ये स्कूल कहाँ पे है, ठीक है भाई, क्लियर है इतना। चलिए आगे क्या है यहाँ पे, चूज। ओके सो डू यू नीड अ हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी, यस वी नीड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिलेक्ट एम्प्लॉयर ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या है यहाँ पे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बैंक, ठीक है, CIFS, CRPF या फिर पुलिस, प्राइवेट एम्प्लॉय, लेबर, फार्मर, बिजनेसमैन एक्सेट्रा। सो हम यहाँ पे ये कर देंगे स्टेटस, ठीक है, नाउ नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद फिर से हम सेव एप्लीकेशन पे जाएंगे। हर एक पॉइंट पे हमें अपने एप्लीकेशन को सेव करना है, ठीक है। सेव कर लिया हमने, नाउ नेक्स्ट पे गए। अब यहाँ पे क्या करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप बच्चे का फोटो, ठीक है, नहीं डेट ऑफ बर्थ है पहले और फिर है यहाँ पे फोटो। बट स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस कर लिया था कि डेट ऑफ बर्थ हो चाहे फोटो, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगाएंगे उसका साइज कितना होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। कितना है, 256 KB एंड 256 KB। एंड किसमें चूज करना है हमें, PDF, और आप ये जो बर्थ ऑफ डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो PDF या फिर JPG फॉर्म में होना चाहिए, एंड जो फोटोग्राफ है वो JPG का ही होना चाहिए। तो फटाफट से हम यहाँ पे फोटोज एंड ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी आप स्कूल जाएंगे तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एंड रेसिडेंस का प्रूफ आप लेके जाएंगे स्कूल में। तो फटाफट से ये पिक्चर्स हम यहाँ पे लगा देते हैं, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। ओके तो अब हम यहाँ पे सारी चीजें अपलोड कर चुके हैं एंड सेव फाइल भी हमने, सेव एप्लीकेशन भी कर दिया है। इसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो सारी चीजें, हर एक चीज आपको पढ़नी है कि आपने जो भी डिटेल्स दी है बच्चे की एकदम करेक्ट है, हर एक चीज, ठीक है। सारी चीजें पढ़ेंगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं यहाँ पे वो करेक्ट है। एंड I have read the above mentioned terms and condition and I agree with them. इसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन। इससे पहले क्या है, सेव टू प्रीव्यू, ठीक है। योर एप्लीकेशन डेटा हैज बीन सेव सक्सेसफुली। ओके हम सारी चीजें देख लेंगे यहाँ पर। वापस से हम सबमिट एप्लीकेशन। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, यस सबमिट। अब सबमिट करते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा,
जो भी आपने नंबर डाला हुआ है यहाँ पे, देखो लास्ट में दिखा है ना, यहाँ पे जो नंबर है उसी पे आपका ओटीपी आएगा जो कि 15 मिनट्स के लिए वैलिड होगा। फटाफट से इस ओटीपी को हम यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई ओटीपी, एंड देन फाइल जो है हमारी सबमिट हो जाएगी। ओके, सो ओटीपी यहाँ पे डाल देते हैं हम, एंड देन वेरीफाई ओटीपी। ओके, अब इसके बाद क्या आ गया है हमारा, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, वो फिल हो चुका है, ठीक है, सबमिशन कोड भी हमें मिल चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन का हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रिंट एप्लीकेशन सेव, ठीक है। केवीएस से हमने इसको कर दिया है सेव, क्लियर। और इसी के साथ हमारा जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से फिल हो चुका है। इसी तरीके से हम एप्लीकेशन को फिल करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके चीजें पूछ सकते हैं। ओके, बाकी का डिस्कशन हम करेंगे, मतलब ये तो हो चुका है, बाकी जो भी इसके बारे में जानकारी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।